तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तुम कौन हो? तुम क्या करते हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम क्या खाते हो? तुम क्या पीते हो? क्या मैं अच्छा बोलता हूँ? क्या तुम बुरा बोलते हो? तुम कैसे हो? क्या हमें यहाँ जाना चाहिए? हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। सो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आज हमारी चौथी क्लास में जो है हम आज जो है सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आप देख रहे होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न किया गया हो, वाचक मतलब बोला गया हो, प्रश्न मतलब प्रश्न या क्वेश्चन। सो इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाली चीज़ें, सवाल जहाँ पूछा गया हो, क्या हुआ हो, सवाल पूछा गया हो। स्टार्ट करते हैं सेशन को, काफ़ी रोचक रहेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको प्रश्नवाचक सेंटेंस का एक एक जो छोटा से छोटा डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे। व्हाट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस? अभी हम पढ़ेंगे अ सेंटेंस दैट डिमांड्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस फॉर एनी रीज़न। एक प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य वह है जिसमें एक कोई प्रश्न पूछा गया हो और हमेशा इसका अंत इस वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह से। प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन बोलते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन या इंटरोगेटरी साइन, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, अब जो है इतना तो आपको समझ में आओगे, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए, जहाँ पे कोई सवाल किया जाए, उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये क्यों ज़रूरत इसकी क्या पड़ती है? कहा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? ये एक टूल की तरह होता है जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम बोलोगे साहब हमारा नाम है फुद्दन, हमारा नाम है नुन्नुर, है हमारा नाम करमुल्ला है, हमारा नाम कन्हई है, माय नेम इज़ कन्हई करमुल्ला नुन्नुर। हाँ, ये सब राम बच्चन के भाई रहना मेरे गाँव में। तो इसमें क्या पूछा गया? इन्फॉर्मेशन मांगी गई तो इन्फॉर्मेशन दी गई, तो इसी को कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो है जैसे साधारण वाक्य की तरह नहीं होते जिसमें सब खाली एक फैक्ट बताया गया। इसमें फैक्ट पूछा जाता है कि बताओ भैया तुम कितना वोट से जीता? तो धनंजय सिंह बोला भैया हम तो हार गए, हम आम आदमी पार्टी कैंडिडेट पता लगा जमानत जब्त हो गई, योगी जो है एकदम धुआंधार जीते। तो उसे कहते हैं इंटरोगेटिव, जिसमें कुछ पूछा जाए। क्या किया जाए? जिसमें पूछा जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप इसे हम इस बात से सिद्ध कर सकते हैं। किस बात से? इन उदाहरणों से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, आर यू हैविंग योर ब्रेकफास्ट? क्या तुम अपना कलेवा खा रहे हो? क्या तुम अपना बसियौटा खा रहे हो? क्या तुम अपना सुबह का नाश्ता कर रहे हो? अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? बताइए। यस, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। यस, मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। नो, आई एम नॉट हैविंग माई ब्रेकफास्ट एज आई डू नॉट हैव, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा हूँ। डज ही मीट विद हिज फ्रेंड्स? क्या वह अपने मित्रों से मिल रहा है? क्या वह अपने मित्रों से मिलता है? जवाब क्या है? यस, ही मीट्स विद हिज फ्रेंड्स। नो, ही डज नॉट मीट विद हिज फ्रेंड्स। डोंट दे वॉक इन द मॉर्निंग? क्या वे सुबह वॉक पर नहीं जाते हैं? क्या वे सुबह टहलने नहीं जाते हैं? यस, दे डू गो फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। हाँ, वो हर दिन जाते हैं सुबह वॉक करने। नो, दे डू नॉट गो फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं एवरी डे लगा दे रहा हूँ, मेरी आदत है, तो आप इसको अक्षर से मत देखिए, भावनाओं को समझिए। एकदम किताब और कॉपी लेके बैठा करिए, पेन, और इसको नोट कर लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे आने वाले समय में। समझ रहे हैं ना? मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ। डोंट, ओके, हैज शी गॉन टू अ वेजिटेबल मार्केट? क्या वह सब्जी लेने गई है या सब्जियों के मार्केट में गई है? यस, शी हैज़ गॉन टू द वेजिटेबल मार्केट। आप खुद इसका वाक्य बनाइए, जवाब बनाइए। ये बोलचाल के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई आपसे पूछा आर यू गोइंग टू बाज़ार? यू वुड से
यस आई एम गोइंग टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जाने वाला हूँ, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है हमेशा आर, डज, डू, हैज़, डिड या जो भी है इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी, सहायक क्रिया। किससे बना है आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत गहराई में मत जाइएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं वर्ब के सेक्शन में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब्स। तो इस तरह की जो वर्ब्स हैं उसे क्या कहते हैं। बट अभी आप ये समझिए कि ये सहायक क्रियाएं हैं जिससे वाक्य बनता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपको समझ गया होगा, हमेशा जो है सहायक क्रिया से या तो जो वाई, हु, वाट, वेयर ये सबसे बनता है। तो ये पहला वाला था जिससे जो है इसको इंडिकेटिव भी बोलते हैं। तो ये जो है निश्चयात्मक प्रवृत्ति होती है इसमें हमेशा जो कुछ आप पूछेंगे तो इसमें हमेशा जो है आपको जवाब मिलेगा प्रॉपरली यस और नो के साथ। तो उसको क्या कहते हैं, निश्चयार्थक वृत्ति। वृत्ति मतलब मूड, मन, उसकी भावना इंडिकेट करता है हमेशा कुछ। क्या, आर यू हैविंग योर ब्रेकफास्ट? यस आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। डज ही मीट विद हिज फ्रेंड्स? यस यस, नो ही डजंट। डोंट दे वॉक इन द रूम? यस, नो, हाँ वह जाता है रूम में, नो वह नहीं जाता। हैज़ ही गॉन टू ए वेजिटेबल मार्केट? क्या वह सब्जियों के मार्केट में गया? हाँ, नहीं। यहाँ पे आपको और कोई गुंजाइश नहीं, हाँ नहीं में जवाब देना ही पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव इंडिकेटिव मूड। मतलब निश्चय ही कुछ आपको निश्चयात्मक मूड बताएगा। आपका मन क्या है, आपकी मनोवृत्ति क्या है, वो आपको बताना होगा। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ तक समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा सो कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। व्हेन डिड कालू फिनिश योर? देखिए यहाँ पे योर नहीं होगा, हिज होगा। व्हेन डिड कालू फिनिश हिज स्कूल? अब यहाँ पे गलती भी आप पहचान सकते हैं। योर क्यों नहीं है? क्योंकि ये तुम सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। कालू हमेशा थर्ड फॉर्म। पर्सन स्पोकन ऑफ थर्ड पर्सन। कालू तीसरा आदमी है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कालू के बारे में। व्हेन डिड कालू फिनिश हिज स्कूल? कालू ने अपना स्कूल कब ख़त्म किया है, अपनी पढ़ाई कब पूरी की। वेयर आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मनाली? व्हेन आर द बेस्ट डेज? मनाली जाने के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से या कौन सा मौसम रहेगा? देखते रहिए, ये सब प्रश्नवाचक हैं सारे अलग तरीके के। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू वांट टू लॉन्ग फॉर? आप किस तरह का भोजन जो है करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आपको कौन सा पसंद है? एकदम पनीर मुर्गा, चिकन मुर्गा एकदम खाइए दबा के, एकदम बढ़िया गजगजा के बना हुआ है, वैसा बारात में एकदम मिल जाए, छान दो एकदम ढकेल के। छेना मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, मलाई, आय है करेजम, पूछिए मत। डिड वी मेक अ केक फॉर यू? क्या हमने तुम्हारे लिए केक बनाया? अब इसकी परिभाषा तो क्या ही बताएं, केक तो आप जानते होंगे, वैलेंटाइन में। छोड़िए। व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक? आप किस तरह का म्यूज़िक या संगीत पसंद करते हैं? अभी हम लोगों को सवाल पूछ दिया, हम लोग का, हम तो वही आजकल हाई गर्मी डिडिंग डुडुंग वाला है, आजकल वही देखते हैं, या तो नसकटुआ म्यूजिक। व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाट। देखिए इसमें डिड वाला भी आ गया, जो मैंने क्या बताया था आपको, जिसकी वृत्ति जो है निश्चयात्मक होती है, जिसमें यस नो का। डिड वी मेक अ केक फॉर यू? नो वी डिड नॉट मेक। यस वी डिड। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? आई लाइक जैज म्यूजिक। डिड यू टेक योर मेडिसिन दिस मॉर्निंग? क्या तुमने अपनी दवा ली थी? अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सोचिए, यस आएगा, नो आएगा, कि आपको पूरा सेंटेंस बनाना होगा। यस आई टूक माई मेडिसिन इन द मॉर्निंग और दिस मॉर्निंग। नो आई डिड नॉट टेक माई मेडिसिन दिस मॉर्निंग। इसके जवाब में हमेशा जो है आपको यस नो लगाना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट? आप जैसे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अगर मैं पूछूं आपको कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट और इंग्लिश? I think English is very difficult. I think English is very easy. I think English learning is fun. I think English is very very interesting language. So कई सारी तरीके हैं, कई सारी भाषाएं हैं, कई सारे एक्सप्रेशन हैं इसमें। समझ गए दोस्तों? सवाल देखिए
ये सब इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल है। हाउ मेनी मूवीज डिड यू वॉच दिस मंथ, कितना पिक्चर देखा इस बार। हम लोग जौनपुर जाते थे, मऊसा का बस रहता था, वो मऊसा का जो बसिया था उसका बेटा था या भतीजा, वो रोज़ 100 मारे। कमला में, उत्तम में, अशोक में, पता नहीं कहाँ जाता था, वो सब जंगली टार्जन वाला पिक्चर देखता था खूब जाके आए। तो कितनी पिक्चरें महीने में देखते, अब वो तो कहे हम 30 पिक्चर देखते, कम से कम देखता था, घर जाके अलग देखता। समझ रहे हैं। हमहू को बड़ा शौक था पिक्चर देखने का, अभी भी देखते हैं लेकिन कम। शुड आई कॉल और ईमेल यू, मैं आपको ईमेल करूं या कॉल करूं। अब क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया हम आपको ईमेल करें कॉल करें, पूछना पड़ता है। हु फिक्स दिस कंप्यूटर, आई फिक्स दिस कंप्यूटर, द मैकेनिक फिक्स दिस कंप्यूटर, और द सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिक्स दिस कंप्यूटर। तो इस तरीके का। हाउ मेनी टाइम्स डू यू स्मोक, तुम एक दिन में कितनी बार धूम्रपान करते हो। आई स्मोक्स 12 टाइम्स इन अ डे, हम नहीं पीते भैया, हम नहीं पीते हैं। अगड़ बम धत्ता गांजे पे चढ़ाकर फूंक दिया कलकत्ता, गजेड़ी भंगेड़ी नहीं है हम। ये ससुर आजकल बहुत है, जब से कबीर सिंह धौका है धुआं तब से मार लवंडा पीता रहता है। तो सिगरेट इज ऑलवेज इंजूरियस टू द हेल्थ, डोंट स्मोक सिगरेट्स इफ यू डोंट डू इट, डोंट डू प्लीज। हु नोज द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर किसे आता है। I know all the answers of these questions. I know answers of all these questions. Rahul knows all the answers of these questions. Nobody knows the answers of these questions. कोई नहीं जानता इन सवालों के जवाब। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Whom did you see yesterday, तुमने कल किसे देखा। I saw सचिन तेंदुलकर, मैंने सचिन। Why are you not interested, तुम्हें क्यों रुचि नहीं है। Why are you not interested for cricket? Whose pants are these, ये किसकी पैंट है या किसकी पतलून है। Why didn't you go to school, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। I did not go to school because I was not well, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। Which car would make you happier, अब बताइए, कार का पैसा होता तो यहाँ पढ़ा रहते हम। हाँ, विच कार वुड यू मेक हैप्पियर, मे बी आई वुड लाइक टू हैव लैम्बोर्गिनी, आई वुड लाइक टू हैव लिमोजीन, आई वुड लाइक टू हैव मर्सिडीज बेंज, मैं जो है मर्सिडीज बेंज लेना पसंद करूँगा। विच डू यू प्रेफर, वाइट और रेड। अब यहाँ पे क्या है कि आपको सिलेक्ट करना है, दो में से सिलेक्शन करनी है। आपको काली वाली पसंद कार है कि रेड वाली, यहाँ जो मिल जाए फिर ही मुहिब चढ़ ले हम। हाँ, वाई आर यू गोइंग ऑन हॉलीडे दिस वीकेंड, ओ सॉरी, आर यू गोइंग ऑन हॉलीडे दिस वीकेंड। अभी येस नो, येस आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे टू स्विट्जरलैंड दिस वीकेंड, आई एम गोइंग टू फ्रांस दिस वीकेंड, आई एम गोइंग टू केराकत दिस वीकेंड, आई एम गोइंग टू कलचुली महादेव दिस वीकेंड। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कलचुली महादेव। हुज बर्थडे टुडे, आज किसका जन्म दिवस है। इट इज़ माई बर्थडे टुडे, टुडे इज़ माई बर्थडे, टुडे इज़ माई फ्रेंड्स बर्थडे। डज शी हैव ब्लैक हेयर, क्या उसके बाल काले हैं। ये जर्मनी उर्मनी में काला बाल नहीं, भूरा होता है, ब्लॉन्ड होता है, एकदम अजीब सफ़ेद सफ़ेद होता है, जैसे कुकुरन का नहीं रहता अपने यहाँ, वैसा यहाँ इंडिया में काला होता है। अफ्रीका का अच्छा होता है काला, वैसे काला होना चाहिए, कैंसर नहीं होता है उससे, त्वचा के रोग नहीं। कांट वी बी फ्रेंड्स अगेन, क्या हम वापस दोस्त नहीं हो सकते। ये सब गर्लफ्रेंड वाले पूछते हैं, क्या हम वापस दोस्त नहीं हो सकते। शाहरुख खान की पिक्चर में रहता है। येस वी कैन बी फ्रेंड्स अगेन, नो वी कांट बी फ्रेंड्स, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्तों कुछ ही एग्जाम्पल थे। अब येस नो क्वेश्चन के ऊपर एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको और रिपीट होकर समझ में आ जाए। The questions are designed to be answered simply with either an affirmative or negative. They start with a verb or helping verb followed by the subject, for example. क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन यस नो वाले जो होते हैं, वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक वाक्यों के लिए होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक। दे स्टार्ट विद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय द सब्जेक्ट। वो या तो वर्ब मुख्य क्रिया से या सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप
आर यू ए टीचर? अब देखिए मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ मैं, आर यू ए टीचर? यस आई एम अ टीचर। नो आई एम नॉट अ टीचर, आई एम ए चिबेल्ला। ओके। डिड यू ईट लंच? नो आई डिड नॉट ईट लंच। मैंने आधा ही लिखा है ताकि आपको मेहनत करनी पड़े। वॉज द मैच एक्साइटिंग? क्या मैच रोमांचकारी था, रोमांचक था? यस द मैच वॉज एक्साइटिंग। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, संडे को है मैच, देखिएगा। एकदम कोहली का फैन है सब लोग ना, अब तो धोनी रहे नहीं सहवाग के बाद। डिड द गर्ल्स गेट टू स्कूल ऑन टाइम? क्या लड़कियां सही वक्त पर स्कूल पहुंची? यस द गर्ल्स रीच्ड ऑन टाइम। लड़कियां सही समय पर स्कूल पहुंची। वेर यू टू लेट या वर यू टू लेट? क्या तुम बहुत लेट थे? नो नो आई वॉज ऑन टाइम। नहीं नहीं मैं तो समय से पहुंच गया, टाइम से पहुंचा हो एकदम मंजन घस के। देर आर 3 बेसिक क्वेश्चंस टाइप एंड दे आर ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देर आर 3 बेसिक क्वेश्चन। किस तरह के 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसमें? किसमें? प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या होते हैं? यस नो क्वेश्चन, द आंसर इज ऑलवेज यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट डिनर? नो थैंक यू आई डोंट वॉन्ट डिनर। यस प्लीज आई वॉन्ट टू हैव डिनर। तो पहला क्या है? यस नो। दूसरा क्वेश्चन वर्ड WH, क्वेश्चन द आंसर इज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव? अब हम कहेंगे कि तुम कहाँ रहते हो। कहीं तो हम रहते हैं मड़िया हूँ, हम कहाँ रहते हैं? मछली शहर, हम रहते हैं बरई पार, हम रहते हैं बदलापुर। आई लिव इन जौनपुर, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन जहाँ भी है, मतलब अब कहाँ बताएं। आई लिव इन गौरा खुर्द, बुतहा, जय हिंद इंटर कॉलेज। ओके। तो दूसरा क्या होता है? 3 तरीके के प्रश्नवाचक टाइप के जो है सेंटेंस बन सकते हैं, जिसमें पहला है यस नो, दूसरा है इंफॉर्मेशन वाला, तीसरा है चॉइस, जिसमें आपको विकल्प दिया जाए। क्या दिया जाए? विकल्प। आइए देखते हैं। द आंसर इन द क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टी और कॉफ़ी? क्या तुम चाय या कॉफ़ी पसंद करना पड़ेगा? अब गाँव में तो कहीं दोनों लिया हुआ ढकेली हल 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 पिए लगी ही, लिया अरे भैया लिया हुआ चाहिए, जाड़ा लिया हुआ पी ले। तो अपने यहाँ तो अधाधुर हैं, ढकेल देंगे दोनों, टी और कॉफ़ी। तो जेंटलमैन लोग क्या कहेगा? आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव टी प्लीज़। मैं चाय लेना पसंद करूँ। आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, कैपुचिनो, आई वुड लाइक टू हैव एस्प्रेसो। व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस? अब आगे देखते हैं क्या फॉर्म है भैया, जब भी मशीन चले तब तो। सो दोस्तों अब देखते हैं कि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका रचना है, जो इसकी बनावट है, वो बनता कैसे है। तो आप देख लीजिए टिपिकल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरोगेटिव। तो इसका देखिए 2-3 तरीके से दिखाया गया। पहला क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, डू, डज, इज, एम, आर, वज, वेयर, ये जो मैंने बताया था वो। तो डू यू ईट पास्ता, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी है सहायक क्रिया। डू यू ईट पास्ता? क्या तुम पास्ता खाते हो? फ्री में पाएँ तो खाएंगे ही भैया, पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं। इलाहाबाद में रहे हैं, फोकट का मिले खा लेंगे। अंडरवियर पे जो है पार्टी लेता था लवंडा लोग हैं। दूसरा है मेन वर्ब, सब्जेक्ट और क्या? मेन वर्ब बी, सब्जेक्ट और फिर वर्ब। वेर यू टायर्ड? क्या तुम थके हुए थे? मेन वर्ब बी होगी। बी के बच्चे कितने? इज, एम, आर, वज, वेयर, आपको बताया था ना। बी में जैसे वेर यू टायर्ड। अब इसमें क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं है, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब की तरह ट्रीट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो ये टायर्ड है आप देखेंगे इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बताएगा। वेर यू टायर्ड? क्या तुम थक गए थे? ये एक दशा बताता है। तो मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब बी लगा के सब्जेक्ट और अंत में जो है टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जिससे आपकी दशा का पता चलता है। क्या तुम थक गए थे? वेर यू सो बिजी? क्या तुम बहुत व्यस्त थे? तो इस तरीके से। अब अगला, इफ़ वी यूज़ WH वर्ड, इट इज़ यूजुअली गोज फर्स्ट। WH मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द से चालू, व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, whomsoever, whatsoever, सॉरी व्हाट, ये सब जो है। जैसे व्हेन डज द मूवी स्टार्ट, पिक्चर कब शुरू होगी। इसमें क्या है? WH वर्ड मतलब प्रश्न सूचक शब्द
व्हेन और फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया। हाउ डिड इट हैपन, यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, ये होती है WH से शुरुआत। किससे होती है शुरुआत, WH से शुरुआत होती है दोस्तों। व्हेन डज द मूवी स्टार्ट, एक बार फिर से मैं हट जाता हूँ, आपको दिख जाएगा क्लियर। व्हेन डज द मूवी स्टार्ट, हाउ डिड इट वो हैपन। देखिए 3 प्रकार है, पहला ऑक्सिलरी वर्ब, डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब बी का जो है मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होना, जैसे वेयर, इज, एम आर, एम आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूँ या थक रहा हूँ, इस तरीके से। या वेयर यू टायर्ड, तो इसमें सब्जेक्ट और फिर जो है क्रिया का तीसरा रूप। और जो WH है वर्ड, जिसमें वाई, व्हेन, हाउ, जिसमें प्रश्न सूचक शब्द जो है उसका प्रयोग करके WH वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा कमेंट में लिख के। इसके फंक्शन और यूज़ को जो है इतने तरीके से डिफाइन किया था। नॉर्मली 5 प्रकार हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, किस तरीके के, कई तरीके के रीज़न की वजह से। इसको क्विकली हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन मोटे मोटी एक बार रुचि प्रकट करने में। टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट, हाउ आर यू, आई एम गुड। आपके किसी के बारे में आपको जानने की रुचि है। हाउ मच यू अर्न, गाँव में सब पूछते हैं भैया कितना से पगार बात और कितना कमात है, इतना कमात हो, हमसे बहुत पूछते हैं लोग, बताता नहीं मैं कभी, कर्जा लेने आ जाएंगे। व्हाट इज़ योर प्लान फॉर दिवाली, तुम्हारे अब प्लान क्या है दिवाली का। ये सब क्या है, एक्सप्रेस इंटरेस्ट कर रहा है, एक्सप्रेस इंटरेस्ट को, रुचि को प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रुचि को। सो ये जो फंक्शन एंड यूज़ है प्रश्नवाचक का, ये इतने खंडों में है, 1 2 3 4 5 प्रकार। पहला क्या है, अपना रुचि दिखाना कि भैया आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं, आप कब आए, आप कब गए, इस तरीके से। दूसरा है टू गेन क्लैरिफिकेशन, कोई और जानकारी मांगना। ज़्यादा जो पड़ोसी मेहरबानी ना होती, बहनी आज वावा रहा, अरे जानत हो फलाने के, अरे जानती हो पड़ोस में, ये सब तो वो वाला है ये। कुड यू गिव मी सम मोर डिटेल्स, देख उनको ज़्यादा डिटेल चाहिए ही होता है, ओके बिना खाना नहीं पचत है, वेरी डिफ़िकल्ट। कहा गया है ना कि किसी औरत, किसी बात को अगर दुनिया में फैलाना हो तो औरत के कान में धीरे से कह दो। वो रोज़ गए कहनी, बहनी तो हंसी बताओ थे कि हुस बताए जिन, अरे एकदम जान ले खासम खास। हाउ डू यू स्टडी सो हार्ड, तुम इतना मेहनत कैसे कर लेते हो। सटायर भी हो सकता है, अरे यार तुम तो बहुत ही मेहनत करते हो। तो ये क्या है, मोर क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे ज़्यादा जानकारी मांगी जा रही है। जानकारी नहीं, क्लैरिफिकेशन मतलब ज़्यादा सफाई मांगी जा रही है, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, आप उसके बारे में ज़्यादा साफ साफ बताइए इन्फॉर्मेशन के लिए। वेयर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थे। बाप बोलता है बेटे कहाँ थे तुम, तो लौंडा बोलता है आई वॉज स्टडिंग विद माई फ्रेंड्स, अरे हमको पता है जितना स्टडी कर रहा था। कहाँ थे तुम कल। डिड राहुल गो टू जौनपुर, क्या राहुल जौनपुर गया था। जौनपुर नहीं गया था, वो गया था वहाँ इलाहाबाद, देखने गया सलीमा। क्या, टू गेन परमिशन, मे आई कम इन, आज्ञा, अनुमति, एम आई अलाउड टू डू दिस, तो इस तरीके से। तो ये जो है इंटरोगेटिव। अभी फिर टू एक्सप्रेस क्रिटिकल थॉट्स और क्वेश्चन, वाई यार बहुत बड़ा विद्वान बन जाओ, ऐसे पूछो, पता नहीं इंडिया का विकास क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं इंडिया कब जो है यूरोप की तरह हो जाएगा। तो वाई आर पीपल ऑफ इंडिया इंटेलिजेंट है। हाँ, सॉफ्टवेयर में देखिए, टेक्नोलॉजी में देखिए, इंडिया वाले नंबर 1 है हर जगह पे। वो तो हम आबादी के मारे नहीं तो दुनिया पे राज करते हम। थोड़ी आदत अगर सुधार लें, ये गुटखा उटका छोड़ दें, दोहरा जो शोरबा उगलते हैं मुंह से उसको त्याग दे, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन, टॉप क्लास, टॉप नॉच क्वालिटी ब्रेन्स आर देयर इन इंडिया। हाउ कैन ही प्ले अलोन, वह अकेला कैसे खेल सकता है, मतलब अत्यंत रुचि है, देखिए अत्यंत। सो दोस्तों, ये आपको एक समझाने का तरीका था कि ये किस तरह से चलता है, ये सब चीज़ें किस तरह से फंक्शन कर, इसका इस्तेमाल प्रश्नवाचक का कैसे कर सकते हैं। आप सीधा सीधा ये जान लीजिए कि प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जहाँ पे
प्रश्न पूछा जा रहा हो, या तो यस और नो में जवाब आएगा या तो पूरा वाक्य बन के मिलेगा, उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो आपसे एक विनती है, मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करिए उनको जो इसके हकदार हैं, जिनको चाहिए कि अंग्रेजी आसान भाषा में समझाई जा सके, सो दैट उनका लाभ हो सके और वो बहुत कुछ सीख सकें। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो दैट एवरीबडी गेट्स इट। सो अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, शुभ रात्रि।